Hello, everyone. Let's today discuss one of the very important topic, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट care. Why it is very important दोस्तों? Because सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होना ही अच्छी बात नहीं होती। एक अच्छी सर्जरी के बाद अगर उसका अगले कुछ दिनों के लिए अच्छा केयर लिया जाए तो आपका जो ग्राफ का सर्वाइवल रेट है आप मोर देन 95 या 98% डेफिनेटली अचीव कर लो। तो मैक्सिमाइज आपको करना है अपना ग्राफ सर्वाइवल और आपको 100% रिजल्ट की ओर जाना है तो डेफिनेटली जरूर डेफिनेटली बालों की जड़ें जैसे हम कई घर पे अपनी सब्जियां या फ्रूट्स और वैसे लाते हैं वो भी बायोलॉजिकल है तो उनका भी डिग्रेड होता है अगर उनको अच्छे से प्लांट नहीं किया गया अगर उनकी अच्छे से केयर नहीं ली दी कुछ दिनों के लिए तो वो फेल हो सकते हैं इसलिए वो जरूरी है हेयर फ्रॉम द बैक साइड हम एरिया से लेते हैं वो वैसे तो बाइलर रेजिस्टेंट होते हैं पर डेफिनेटली बाकी सारी चीजें जैसे कि हीट है स्वेटिंग है अपना रिश्वंट फ्लो है उन सबसे आपको अगर ध्यान नहीं दिया तो उनसे डैमेज होने का रिस्क फिर भी है तो वो अवॉइड करने के लिए क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए लेट्स डिस्कस सबसे पहला क्रूशियल टाइम होता है नेक्स्ट 2 डेज में स्ट्रिक्टली आपको एक रूल फॉलो करना है आपको टच नहीं करना है आपके प्लांटेड एरिया में एक तो स्काउट एक्सट्रीमली सेंसिटिव है वहां पे ऑलरेडी थोड़ी बहुत स्वेलिंग रहेगी दूसरा वो ग्राफ से आप स्प्रे मार रहे हो तो वहां पे वैसे भी वो थोड़ा गीला और मॉइस्चर वाला एरिया रहेगा अगर उसमें आपने डर्टी हैंड से टच कर लिया तो वहां पे इन्फेक्शन जा सकता है इन्फेक्शन सीधा ग्राफ के अंदर जा सकता है और वहां पे पस्ट्यूल फॉर्मेशन सेप्सिस और इस सारी कंडीशन हो सकती है वो बहुत केयरफुली वो ध्यान देना है कि आपको इम्प्लांटेड एरिया को टच नहीं करना है सेकंड जो आपका बैंडेज है वो आपको पीछे लगाया दिया होगा करते हैं एज अ डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना हमारे क्लिनिक में 1 या 2 दिन तक ही वो बैंडेज रखते हैं बैंडेज आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए वहाँ पे आप बिटाडीन या ऐसे कोई लिक्विड से या वार्म वाटर से अच्छे से क्लीन कर लीजिए और वहाँ पे एंटीबायोटिक क्रीम दी गई है वो अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए और ये 2 दिन में रेस्ट करना जरूरी है इतने भी दिन चल रहे हो आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तभी ध्यान देना है कि एटलीस्ट 9 दिन 2 दिन आप आराम करोगे ट्रैवल करो तो आराम से ट्रैवल करो और आप घर पे हो तो टोटली रेस्ट करो कोई ऑफिस वर्क है ऐसा अवॉइड कर लीजिए रेस्ट से आपकी बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म अच्छे से फॉलो करेगी आपकी हीलिंग के ऊपर 100% बॉडी पर फोकस रहेगा सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी इन एनवायरनमेंट तो 3 चीजें हैं जो बालों की जड़ों को ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है तो सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट में यूवी रेज होते हैं अगर ये यूवी रेज आपको बालों की जड़ों को एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो जड़ों का जो अंदर सेल्स का डीएनए होता है डीएनए को डैमेज करते हैं उनका ग्रोथ पोटेंशियल वीक हो जाता है और एक्चुअली उनको ब्लड सप्लाई भी 2-3 दिनों में 5-7 दिन में मिला नहीं है ये टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रुशियल है कि आप उनके डीएनए को बचाओ यूवी रेज से कवर करके जाओ ऐसा नहीं है कि बाहर घर से निकलना ही नहीं आपको सनलाइट में आपको लूज कैप या जैसा बंदाना टाइप का कैप जो मिलता है आप अवॉइड कीजिए स्विमिंग स्विमिंग का जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसमें क्लोरीन होता है बाकी सारे केमिकल्स होते हैं तो ये सारी चीजें रिस्क बढ़ा सकती है आपके ग्राफ्स को आपके स्काल्प में इरिटेशन कर सकती है इन्फ्लामेशन जनरेट कर सकती है जो हेल्दी नहीं है वो आपको अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट होता है स्वेटिंग स्वेटिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता पर अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो एक्टिविटीज आप ऐसी कर रहे हो कार्डियो एक्टिविटीज करनी हो जिससे आपकी बॉडी में इंस्टेंट स्वेटिंग जनरेट हो रहा है दैट मीन्स बॉडी स्ट्रेस से जा रही है अगर बॉडी स्ट्रेस से जाएगी तो उसका हीलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा वो बॉडी फोकस स्ट्रेस के सामने फाइट करने में यूज करेगी ना इधर हीलिंग और रिपेयर पे फोकस करेंगे तो ऐसे टाइम पे ये चीजें अवॉइड करनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है डाइट एक तो पहले 5-7 दिन आपके ओरल एंटीबायोटिक्स और वो सारी दवाइयाँ चल रही है तो ये टाइम पे आपको ध्यान देना है इजीली डाइजेस्टेबल बिकॉज मेजोरिटी पेशेंट को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ये एंटीबायोटिक की वजह से आपका गट का जो जर्म्स है फ्लोरा है वो थोड़ा वीक हो जाता है वहाँ डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है आपका डाइजेशन फास्ट नहीं हो रहा था ऐसे टाइम पे आप नॉनवेज फूड और बहुत ज्यादा कैलोरीज वाले फूड अवॉइड कीजिए सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो अपनी इंडियन डाइट में होते हैं वो फॉलो कीजिए 5-6 दिनों के बाद आप धीरे धीरे हेल्दी ग्रोथ के लिए जो डाइट होती है वो फॉलो कीजिए मेनली ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो विटामिन चाहिए ओमेगा 3 चाहिए प्रोटीन चाहिए तो इमीडिएटली पोस्ट केयर में ईट लाइट राइस दाल या हल्का फुल्का खाना आदत डालिए फिर आगे लगे लॉन्ग टर्म के लिए चिकन फिश एग बीन्स नट्स ये सारा या कुछ नहीं तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हो ओमेगा 3 के लिए आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो फ्लेक्स एग ले सकते हो सालमन जैसे फिश ले सकते हो विटामिन जो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है ड्राई फ्रूट्स है उनमें से सारे मिलेंगे तो आपको रेगुलरली वो डाइट को इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए स्ट्रिक्टली स्पाइसी एंड सॉल्टी फूड स्पेशली इससे स्वेलिंग और इरिटेशन बढ़ता है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स कैफीन इससे आप डिहाइड्रेट हो गए आपके ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होगी ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो एटलीस्ट 1 वीक के लिए ज्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए अल्कोहल बेवरेजेस रहती है वो टोटली अवॉइड करनी चाहिए इससे डिहाइड्रेशन होगा हीलिंग स्लो हो जाएगी तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी
ग्रीसी फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते रहोगे तो इन्फ्लेमेशन और एक्ने का चांस बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। स्लीपिंग हैबिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो अभी जाके। करेक्ट वे से सोना ज़रूरी है, मोस्टली 45 डिग्री रख के आप सिंगल या डबल पिलो आप यूज़ करके सो सकते हो। साइड में सोना, सिर केबल सोना अवॉइड करना चाहिए। बार-बार आपको रात को स्ट्रेच करने के लिए हाथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे-ऐसे कुछ सोने के टाइम वो ध्यान देना चाहिए। किसी को बोलो ऐसा हो तो 1 दिन 2 दिन के लिए कह ले। ग्राफ को क्रश हो सकता है, ग्राफ उसकी पोज़ीशन से निकल सकते हो और एक बार ग्राफ अगर बाहर आ गया तो वो डैमेज हो जाएगा, फिर वो आपको उसको वापस पुश बैक करना मुश्किल हो जाएगा। वॉशिंग एंड हाइजीन इंस्ट्रक्शन, ये हर एक क्लिनिक के प्रोटोकॉल अलग होते हैं, टेक्निक वाइज़ आपको अपनी क्लिनिक के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। What we suggest is three things: a prescribed shampoo, a clean water and gentle tapping. हल्का-हल्का जेंटल मसाज कीजिए, सिर से रगड़िए मत, हल्का-हल्का जेंटल मसाज कीजिए। क्लीन वाटर यूज़ कीजिए, फिर वो आप आरओ यूज़ करो, बिसलेरी यूज़ करो या टैप वाटर, इट शुड बी क्लीन ओनली। गरम-ठंडा मैटर नहीं करता, पर ठंडा वाटर बेटर प्रेफ़र करता है इन्फ्लेमेशन को स्वीट आउट करने के लिए। शैम्पू, मोस्टली बेबी शैम्पूज़ या सल्फेट फ्री शैम्पूज़ आप यूज़ कर सकते हो वॉश करने के लिए। अगर शैम्पू की आदत नहीं है, तो थोड़ा बाल गीला करके जिलेट का शेविंग फोम आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये टाइम पे काफ़ी लोगों को डर लगता है, तो हो सके तो ये वाला फर्स्ट वॉश है आप ट्राई कीजिए, क्लिनिक पे कीजिए या फिर क्लिनिक ने जो वीडियो शेयर किया है वो टेक्निक से आप फॉलो कर लीजिए।